एक बहुत खूबसूरत और घने जंगल में शेर खान नाम का एक शेर रहा करता था। शेर खान अपनी प्रजा के साथ बहुत खुश था। सभी जानवर अपने राजा शेर खान की तारीफ करते थकते नहीं थे, क्योंकि शेर खान की एक बहुत अच्छी आदत थी। वह सभी जानवरों को अपनी गुफा पे बुलाता और उन्हें पेट भर खाना खिलाया करता था। सभी जानवर पेट भर के खाना खाते थे और अपने राजा को दुआ दिया करते थे। महाराज, आप कितने अच्छे हो। आप हम सबका कितना ख्याल रखते हो। ईश्वर सभी को तुम्हारे जैसा राजा दे। मैं दुआ करती हूँ, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। अरे अरे गाय बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो कर रहा हूँ वो तो मेरा कर्तव्य है। एक राजा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है मैं सभी जानवरों की देखभाल करूँ। इस तरह से शेर खान सभी जानवरों की मदद किया करता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ, इस जंगल में कहीं से काला चीता आ जाता है और ये बहुत खतरनाक और ताकतवर भी था। उसने आते ही जंगल में कोहराम मचा दिया और एक एक करके जानवरों को मारने लगा। हा 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 हा, यहाँ के जानवर तो बड़े ही मज़ेदार और स्वादिष्ट है। क्यों ना मैं इस जंगल पर अपनी हुकूमत करूं, लेकिन इसके लिए मुझे इस जंगल के राजा शेर खान को मारना होगा। तब काला चीता शेर खान पर निगरानी करता है और एक सही मौके की तलाश में रहता है। फिर एक दिन शेर खान अपनी गुफा में आराम कर रहा होता है कि तभी अचानक से उस काले चीते ने पीछे से शेर खान पर हमला कर दिया और शेर खान को मार गिराया। हा 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 हा, अब मैं हूँ इस जंगल का राजा। हा 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 हा। अगले दिन रोजाना की तरह सभी जानवर अपने महाराज शेर की गुफा के पास आते हैं और देखते हैं कि उनके राजा मरे हुए पड़े हैं। ये देखकर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं और उनमें से भालू बोला, अरे भाइयों, हमारे राजा शेर खान को किसने मार डाला? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। फिर तभी गुफा के अंदर से वह काला चीता बाहर आता है और सभी से कहता है, हा 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 हा, तुम्हारे राजा को मैंने मारा है। और सुनो, अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहता हूँ। आज से तुम सभी मेरा हुक्म मानोगे। और एक बात और, रोजाना तुम में से एक जानवर मेरे भोजन के लिए आएगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने सिपाहियों को बुलाकर तुम सबको एक ही बार में मरवा दूंगा। समझ गए ना तुम? इतना बोलकर वे गुफा में चला जाता है। बेचारे सभी जानवर बहुत कमजोर थे और वे काले चीता की बात मान लेते हैं। अपने महाराज शेर के मरने के बाद ये सभी जानवर बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर अगले दिन एक जानवर चीता के पास उसका भोजन बनने के लिए जाता है और चीता उसे बड़ी बेरहमी से मारकर खाने लगता है। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। फिर एक बार एक खरगोश दौड़ता हुआ सभी जानवरों के पास आता है और वे सभी से कहता है, सुनो सुनो भाइयों, हमें उस जालिम चीता से अपने महाराज का बदला लेना होगा। लेकिन खरगोश, हम तो उस चीता के सामने बहुत कमजोर है। भला हम उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? जिसने हमारे राजा को मार डाला, भला हम उसे कैसे मार पाएंगे? भालू, छोटा मुंह बड़ी बात। हम उसे बल से नहीं बल्कि दिमाग से मारेंगे। वो कैसे खरगोश? तो सुनो, मैंने जंगल में जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा गुफाघर देखा है जिसके दो रास्ते हैं। अगर हम किसी भी तरह करके उस काले चीता को उस गुफा घर में पहुंचा दे तो हम सब मिलकर ऊपर से दोनों रास्तों को बंद कर देंगे, जिससे वे कभी बाहर नहीं आ पाएगा। खरगोश, ये आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन वे चीता उस गुफा में कैसे जाएगा? इसकी भी तरकीब है मेरे पास। बस तुम में से किसी एक जानवर को मेरा साथ देना होगा। तब हिरन बोली, खरगोश, मैं दूंगी तुम्हारा साथ। बताओ मुझे क्या करना होगा। तो ठीक है हिरन, सुनो, तुम उस गुफा के बाहर खड़ी रहना और जैसे ही चीता तुम्हें आता दिखाई दे तो तुम उस गुफा घर में चली जाना। तुम्हारा पीछा करते करते वह भी उसके अंदर चला जाएगा और तुम दूसरे रास्ते से बाहर आ जाना और हम सब मिलकर दोनों रास्ते बंद कर देंगे। अगले दिन जब खरगोश चीता के पास जाता है, खरगोश को आता देख चीता बोला, तो तू आया है आज मेरा भोजन बनने के लिए।
तुझे खाकर तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। महाराज तुम सही कह रहे हो, मुझे खाकर क्या करोगे? महाराज महाराज, मैंने जंगल में एक बहुत बड़ी हिरन देखी है और वे बहुत तंदुरुस्त और हट्टी खट्टी है। क्या हिरन? मेरी जीभ में तो अभी से ही पानी आने लगा है। जाओ खरगोश, उसे लेकर आओ। महाराज वे हिरन बहुत अकड़ू है, वे किसी की भी बात नहीं मानती है, लेकिन आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, भला आपके सामने उसकी क्या औकात है? अच्छा ये बात है, तो खरगोश मुझे उसके पास ले चलो, मैं अभी उसे मजा चखाता हूँ। तब खरगोश चीता को लेकर आता है और सामने वे हिरन खड़ी हुई होती है और सभी जानवर छिपकर ये सब देख रहे होते हैं। काला चीता हिरन को देखकर उसका शिकार करने के लिए दौड़ता है और हिरन भी चीता को आता देख जमीन के नीचे गुफा घर में चली जाती है और चीता भी उसका पीछा करते करते उसके अंदर चला जाता है। लेकिन हिरन इतनी तेज भागती है, चीता के हाथ नहीं आती और झट से दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाती है। फिर सभी जानवरों ने मिलकर दोनों तरफ से उस गुफा घर का रास्ता पत्थरों से बंद कर देते हैं और वे चीता अंदर ही दफन हो जाता है। और ये देखकर सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं। तब भालू बोला, खरगोश तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी चतुराई और हिरन की बहादुरी ने हम सबकी जान बचा ली। और यूं जंगल के सभी जानवर खरगोश और हिरन का धन्यवाद करते हैं और अब सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं।